नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। आज काफी समय के बाद दोस्तों मौका मिला है आपसे इंटरेक्ट करने का। इस तरह से कि दोस्तों फेस टू फेस वीडियो बना रहा हूं। रीजन काफी स्ट्रांग है। बहुत से दोस्तों आपके कमेंट आते हैं। ज्यादातर कमेंट में दोस्तों आपके सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। बार बार दोस्तों उन प्रश्नों के जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स रहते हैं, उनको पढ़ना फिर उनको जवाब देना। तो दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो जरूर लेकर आऊं जिसमें आपके सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिले। तो आज दोस्तों वीडियो में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन सभी के दोस्तों मैं जवाब दूंगा और आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादातर प्रश्न दोस्तों आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं वो है उत्तराखंड एलटी परीक्षा को लेकर। उत्तराखंड एलटी परीक्षा कब होगी, इसका एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, क्या इसके फॉर्म आएंगे या अब नहीं आने वाले हैं। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने अपने कैलेंडर में नवंबर में इसको मेंशन किया था, लेकिन दोस्तों इसके फॉर्म नहीं आ पाए। अब ऐसे में काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि भैया फॉर्म नहीं आएंगे और अब इसका ना ही एग्जाम होगा। देखिए दोस्तों यूके ट्रिपल एससी भले ही अभी पीछे चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फॉर्म नहीं आएंगे। देखिए यूके ट्रिपल एससी ने अगर उसको अपने कैलेंडर में मेंशन किया है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली दोस्तों पोस्ट आने वाली है और आपको उसके लिए दोस्तों प्रिपेयर करना चाहिए। अभी हाल में दोस्तों यूके ट्रिपल एससी में काफी सारे स्टूडेंट्स गए थे और वहां पर अध्यक्ष महोदय है, उनके द्वारा दोस्तों साफ साफ बोला गया है कि भले ही हम अभी एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन हम एग्जाम को मार्च में ही करवाएंगे। तो अब देखिए मार्च में ही अगर एग्जाम होना है तो आप ये मान के चलिए कि भाई फॉर्म निकल चुके हैं, और अगर फॉर्म अगर आप निकल चुके हैं तो फिर आपके लिए दोस्तों समय काफी कम रह गया है। बाद में दोस्तों फॉर्म निकलेगा एकदम से, अगर दिसंबर में या जैन में अगर फॉर्म आते हैं तो दोस्तों उसके बाद मार्च में फिर आपके सामने एकदम एग्जाम होगा। तो फॉर्म निकलने का दोस्तों कभी भी इंतजार ना करें। आप ये मान के चलिए कि भैया आपके पास जितना भी समय है आपने उसको यूटिलाइज करना है। और इसमें दोस्तों हम भी आपकी बहुत ज्यादा दोस्तों मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है, पिछले 2 महीने से दोस्तों हमने विशेष सीरीज चला रखी है उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के। दोस्तों आपको बेहतरीन एमसीक्यू दोस्तों हमने करवाए हैं। इसके अलावा दोस्तों वो जो एमसीक्यू हैं वो तो हमने करवाए हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको टॉपिक्स भी करवाए हैं। पहले, इससे पहले हमने दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज भी चलाई थी दोस्तों। उस टॉपिक वाइज सीरीज को दोस्तों आप ऊपर ये आई टैब दिख रहा होगा, यहां पर दोस्तों आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एमसीक्यू की सीरीज देखनी है तो ये ऊपर आई टैब में आप दी जाइए, यहां पर भी दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। लगातार दोस्तों हमने पीवाईक्यूज भी आपको करवाए हैं और नए इनोवेटिव क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको करवाए हैं, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। और जल्द ही दोस्तों अन्य सीरीज भी दोस्तों लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको भी दोस्तों मेहनत करनी होगी, अपनी तरफ से दिखाना होगा कि यस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सर मेहनत करिए, आप वीडियो लाइए, हम इसको जरूर देखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन और वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूं। हालांकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोग देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उन्हीं के लिए ही दोस्तों मैं क्लासेस बार बार लेकर आता रहता हूं। बीच में दोस्तों थोड़ा सा व्यस्तता रह गई थी जिस कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों हमने एक इनोवेटिव स्टेप दोस्तों उठाया है। आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आपको ऊपर मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों आप ज्वाइन करिए और आपको दोस्तों यहां पर भी आपको लगातार क्विज देखने को मिलेगा। हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपके लिए हफ्ते में क्विज लेकर आते रहें, और यहां पर दोस्तों आप क्विज अटेंड करिए। यहां पर आपका सेल्फ असेसमेंट होता रहेगा, आपको पता चला जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी आपका क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों 100 नंबर का पेपर है, उसमें 30 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछी जाएगी। 70 मार्क्स का दोस्तों सब्जेक्ट्स रहने वाला है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, और 30 आपके मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, आप उसको यहां हमारे चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप हमारी प्रीवियस क्लासेस भी अगर आप देखेंगे तो भी दोस्तों आपको काफी मदद मिलेगी। अन्य क्लासेस भी दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर बच्चों के द्वारा पूछा जाता है वो है उत्तराखंड एलटी में आने वाले पदों की संख्या के बारे में। क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी अभी ये सोच रहे हैं कि पदों की संख्या कितनी है, कितनी पद आएंगे, किस सब्जेक्ट में कितने आएंगे, उनको लेकर वो फिलहाल चिंतित हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना अवगत करवा दूं,
कि पदों की संख्या दोस्तों बढ़ी है, पहले 657 थी, अब 1200 से अधिक दोस्तों पद हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ये आपसे कहूँगा कि दोस्तों पदों के बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको अच्छे मनोयोग से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए पद निकालने के लिए एक ही काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी 1200 प्लस अगर पद आते हैं, तो आप अगर अच्छी मेहनत करेंगे, तभी दोस्तों उन 1200 पदों में आपका सिलेक्शन होगा। चाहे 1200 पद निकले, चाहे 12,000, चाहे 12, लेकिन अगर अच्छी मेहनत नहीं है, तो फिर वो भी नहीं निकलने वाले। तो इसलिए दोस्तों हमेशा कभी भी पोस्ट की संख्या के बारे में चिंतित ना रहें, सभी सब्जेक्ट्स में पद निकलेंगे। हो सकता है कि अभी कला विषय है, उसके बारे में थोड़ा-सा डाउट रहेगा कि उसमें कितने पद निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसका जो मामला है, वो तो अभी न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी जो पिछली भर्ती प्रक्रिया थी, वो भी दोस्तों आपकी कैंसल हो गई थी, तो वो जो पद हैं, वो तो खाली रह गए। तो हो सकता है कि जो कला के पद हैं, वो अलग से निकलेंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में पद निकलेंगे, सभी के लिए मौका रहेगा। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और देखिए 1200 पद दोस्तों कम नहीं होते हैं अगर आप अन्य एग्जाम्स की तुलना में देखें, जहां पर आपके जैसे ग्रुप सी के एग्जाम निकलते हैं दोस्तों, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। कंपैरेटिवली अगर आप टीचिंग एग्जाम की बात करें, तो देखिए टीचिंग एग्जाम में आप लोग फिल्टर होके आते हैं, आपकी विशिष्ट योग्यता होती है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने बीएड किया हुआ है, इसके अलावा आपने टैट क्वालिफाई करके आए हैं, इसका मतलब है कि आपका कंपटीशन काफी कम है। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लाइक अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपका कंपटीशन केवल मैथ्स और फिजिक्स वालों से है, अगर आप साइंस वाले हैं तो आपका कंपटीशन केवल साइंस वालों से है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन काफी कम है और निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप इसकी ओर को अच्छे से मेहनत करिए। अभी क्या है कि अन्य कई और एग्जाम भी दोस्तों फिलहाल यूकेपीएससी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अभी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा या फिर ईओ का एग्जाम था इससे पहले, और भी दोस्तों अन्य एग्जाम है। तो कोशिश ये करें कि जहां पर आपकी स्पेशलिटी है, वहां पर ज्यादा फोकस रखें, वो ज्यादा एग्जाम निकालना आसान भी रहता है और दोस्तों वहां पर आपको ज्यादा अच्छा भी लगेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। देखिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर्स के लिए ही प्रिपेयर करें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम किसी अन्य नौकरी में चले जाते हैं और वो प्रोफेशन हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर बाद में हम पछताते हैं कि यार हम टीचिंग में क्यों नहीं गए। तो इसलिए दोस्तों आपको जो अच्छा लगता है या जिसमें आपको लगता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी कार्य को दोस्तों करना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से दोस्तों टीचर एक बहुत अच्छी जॉब है, एक रिस्पेक्टेड जॉब है और इस मतलब एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों इसका जॉब प्रोफाइल है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, रादर देन ये नहीं कि आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। जहां भी आप प्रिपेयर करें, एक अच्छे मनोयोग से प्रिपेयर करें। चाहे आप समूहों की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर आपको भी दोस्तों वहां पर बेहतरीन प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप ग्रुप सी में आप प्रिपेयर करने जाएंगे, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से होने वाला है जो कि सालों से उसी चीज की प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपका क्या है कि आप कभी टीचिंग की प्रिपरेशन करते हैं, फिर कुछ समय बाद आप समूह की प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर ऐसे में दोस्तों काफी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए फिर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग आप कह सकते हैं कि भाई इनर पावर की आवश्यकता है, बहुत अनुशासित जीवन की आवश्यकता है, एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल को आपने फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप ग्रुप सी के एग्जाम भी निकाल पाएं, साथ साथ टीचिंग के एग्जाम भी निकाल पाएं। तो इसलिए दोस्तों आपने जो अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको दोस्तों आपने पूरी तरह से ग्रैब कर लेना है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर बच्चों के द्वारा पूछा जाता है, वो है इनके सिलेबस को लेकर कि क्या उत्तराखंड एलटी का सिलेबस चेंज होने वाला है या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता का सिलेबस चेंज होने वाला है। देखिए दोस्तों अभी सिलेबस को चेंज को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, सिलेबस वही रहने वाला है एज इट इज जो कि था। उत्तराखंड एलटी का 100 नंबर का पेपर होता है, 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स का इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। उत्तराखंड प्रवक्ता की बात करेंगे दोस्तों, इसमें स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, इसके अलावा मेंस एग्जाम होता है। पहले आपने स्क्रीनिंग देना होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम आपने क्लियर करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाएगी स्क्रीनिंग एग्जाम में कि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मिनिमम परसेंटेज लाना आवश्यक हो जाएगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है तो उसके लिए 45% लाना मिनिमम अनिवार्य होगा। एससी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पहले स्क्रीनिंग में मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता था, लेकिन अब दोस्तों स्क्रीनिंग में मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी रहेगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों जब आप अपने मिनिमम मार्क्स ले आएंगे, देन उसके बाद दोस्तों आपको आगे मेरिट में कंसीडर किया जाएगा, फिर टॉप के लोग को देखा जाएगा, जो कि अभी दोस्तों यूसेट में भी होने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर पूछा जाता है, वो है उत्तराखंड प्रवक्ता को लेकर। आखिरकार ये उत्तराखंड प्रवक्ता की पोस्ट आएंगी तो आएंगी कब? पहले 471 पदों पर अध्याचन जा चुका था, एडवर्टाइजमेंट निकलने ही वाला था, लेकिन बहुत सारी गलतियां थी। यूकेपीएससी ने इसको वापस प्रत्यावर्तित कर दिया, शासन ने इसको वापस भेज दिया उत्तराखंड शिक्षा विभाग को।
अब हुआ क्या, बाद में दोबारा से शिक्षा विभाग के द्वारा नया अधियाचन तैयार किया गया। 600 प्लस पदों पर दोस्तों ये अधियाचन भेज दिया गया है यूकेपीएससी को, और यूकेपीएससी ने इसको आगामी कैलेंडर में शामिल नहीं किया है। ज्यादातर प्रश्न यही है कि यूकेपीएससी ने इसको कैलेंडर में क्यों नहीं दिखाया। अभी हाल में दोस्तों कैलेंडर निकाला है यूकेपीएससी ने संशोधित करके, तो उसमें प्रवक्ता की पोस्ट आखिरकार क्यों नहीं है दिखाई गई। अब देखिए, इसके लिए हमने भी दोस्तों क्वेरी करी यूकेपीएससी में। यूकेपीएससी वालों का दोस्तों सिंपली यही कहना था कि अभी दोस्तों ये अध्याचन इनके पास पहुंचा है, इसका दोस्तों अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही इसको भी दोस्तों आगामी कैलेंडर में सम्मिलित किया जाएगा या फिर इसका डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली दोस्तों प्रवक्ता की पोस्ट भी आ रही है। अब आपके सामने तो दोस्तों एक चीज क्लियर हो गई ना, आपको ये पता लग चुका है कि इतने पदों का अध्याचन चला गया है, एलटी का भी कैलेंडर में शामिल हो चुका है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली पोस्ट आने वाली है और वैसे भी आती ही आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट नहीं आएगी। अब इसके बाद भी पोस्ट आएंगी, जैसे अब ये प्रवक्ता के पद आ गए 615, अब इसके बाद भी प्रवक्ता के पद नहीं निकलेंगे क्या? आगे भी निकलेंगे। अभी बीएड और लोग करेंगे, रोज नए बीएड कॉलेजेस खुल रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो सरकार बीएड क्यों करवा रही है? उसको आगे जरूरत होगी ना टीचर्स की, रिक्रूट तो करना ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस बार एलटी की पोस्ट आएगी अब आगे कभी नहीं आएगी, आने को आएगी, लेकिन ये जो समय है ये दोस्तों दोबारा से लौट के नहीं आएगा। तो आपने इस समय का दोस्तों पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, और बार बार दोस्तों ये पोस्ट कब आ रही है नहीं आ रही है, इसको लेकर चिंतित रहने की बजाय आप अगर दोस्तों अपने सब्जेक्ट में ध्यान दें, आप अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दें, तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने ज्यादातर दोस्तों देखा है कि जो लोग इसमें ज्यादा बिजी रहते हैं कि पोस्ट कब आ रही है, उनके लिए दिक्कत रहती है, क्योंकि फिर वो एक जगह पे उनका मन कभी भी लग नहीं पाता। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप कभी भी ये ना सोचे कि पोस्ट कब आएंगी, पोस्ट जब आनी होगी आ जाएंगी, आप अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। क्योंकि आप अगर मान के चले कि 10 मार्च को अगर एग्जाम होता है तो आपके लिए समय दोस्तों आपके पास बहुत कम है, और अगर 10 मार्च को एग्जाम होता है तो इसका मतलब आपके पास 4 महीने हैं, और 4 महीने में दोस्तों इस एग्जाम को निकालना अपने आप में एक बहुत दुष्कर कार्य है। और अगर आप फॉर्म निकलने का इंतजार करते रहेंगे, यानी कि जनवरी में अगर फॉर्म आते हैं उसके बाद आप 2 महीने में इस एग्जाम को निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये दोस्तों नथिंग बट इम्पॉसिबल टास्क होगा। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर लोगों के द्वारा पूछा जाता है वो है यूसेट को लेकर, और इससे संबंधित भी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न यूसेट से पूछे जा रहे हैं। यूसेट दोस्तों काफी समय के बाद यहाँ पर आ रहा है, 6 साल के बाद दोस्तों एग्जाम हो रहा है, जहां तक मेरी याददाश्त है 2016 में दोस्तों एग्जाम हुआ था, उसके बाद से दोस्तों अगर 7 ईयर के बाद दोस्तों एग्जाम ये तकरीबन हो रहा है, और इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए आई टैब में आप, हाँ, ये वीडियो को देखिए, यूसेट वाली वीडियो है। इसमें दोस्तों हमने पूरा बताया है कि यूसेट की एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी परीक्षा कैसे होगी, इसके फॉर्म के बारे में, और कहाँ से आप इसके फॉर्म भरेंगे, इसका शुल्क क्या रहेगा, सबके बारे में दोस्तों हमने बताया है। लेकिन फिर भी कुछ-कुछ आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार-बार आप पूछते रहते हैं। देखिए, ज्यादातर प्रश्न है इसकी अपर एज लिमिट को लेकर। अपर एज लिमिट इसकी कुछ ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको भर सकता है, इसकी ऊपर एज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तो आप लोग इसको भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पीजी में कितने मार्क्स होनी चाहिए? देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 55% है, और अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो फिर आपको 50% में हो जाएगा। तो पीजी में आपके इतना होना चाहिए। इसके अलावा बाकी इसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं, 27 सब्जेक्ट्स ही रखे गए हैं, जबकि यूजीसी नेट में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये थोड़ा-सा एक दिक्कत वाली बात है, जैसे योग का इसमें नहीं है, और भी कई सारे जो हैं वो नहीं है। तो फिर वहां पर दोस्तों आपके लिए यूजीसी नेट ही दोस्तों यहाँ पर रह जाता है, यूजीसी नेट या फिर सीएसआई नेट, दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन रह जाता है। 27 सब्जेक्ट दोस्तों इन्होंने रखे, ज्यादातर ग्रुप्स हैं उसमें, ठीक है? काफी सारे लोग मेरे को दिख रहा था कि मैथ्स का कौन सा है, फिजिक्स का कौन सा है। दोस्तों मैथ्स का मैथमेटिकल साइंस होता है, स्टैटिस्टिक्स का भी मैथमेटिकल साइंस होता है, ठीक है? ऐसी जो फिजिक्स है उसका फिजिकल साइंस होगा, तो आप उसको जरा सा देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का केमिकल साइंस होगा, तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। वो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ही दोस्तों क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप इसलिए बनाते हैं जो एक टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक ही प्रवृत्ति के सब्जेक्ट होता है, उसको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो 27 दोस्तों वहां पर ग्रुप्स बने हुए हैं, तो 27 के में ही आप दोस्तों वहां पर अपीयर कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों होता क्या है कि इसमें आपको मिनिमम मार्क्स भी लाने हैं, इतने मिनिमम मार्क्स लाने हैं जितना आपका वहां पर क्राइटेरिया रखा गया। उसके अलावा दोस्तों टॉप 6% लोगों को वहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा नेगेटिव मार्क्स मार्किंग को लेकर भी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग वहां पर दोस्तों नहीं होती है, तो आप निश्चिंत होकर सभी प्रश्नों के आंसर दे के आइएगा। इसके अलावा उसका जो पेपर है उसको लेकर कि भैया 7 जनवरी को भी दूसरा कोई पेपर है उत्तराखंड में, तो क्या ये पेपर शिफ्ट होगा? देखिए डेफिनेटली शिफ्ट होगा,
या तो वो वाला पेपर होगा तो या तो ये वाला पेपर होगा, दोनों में से एक पेपर तो होना ही होना है, क्योंकि उत्तराखंड का ही एग्जाम है और उत्तराखंड में ही एक दिन में 2 एग्जाम नहीं होंगे। तो डेफिनेटली क्या होगा कि कोई ना कोई पेपर ज़रूर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन-सा वाला पेपर होगा, वो सरकार की स्ट्रैटेजी है, वो किसको शिफ्ट करेगी, चाहे वो यूसेट को करे, चाहे फिर वो अन्य पेपर को करे, लेकिन एक दिन में उत्तराखंड के ही 2 एग्जाम नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं और नहीं होंगे, ठीक है? अन्य राज्य की बात होती तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उत्तराखंड राज्य का एक ही दिन में 2 पेपर होने पॉसिबल नहीं होते हैं, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप दोस्तों किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो दोस्तों आपको काफ़ी धैर्य की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है और कंटिन्यूटी की दोस्तों हमेशा आवश्यकता रहती है। क्योंकि कोई भी सरकारी एग्जाम है, दोस्तों वहाँ पर समय लगता है। यही दोस्तों आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएँ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कि दोस्तों आते रहते हैं, जिसके कारण कोई भी सरकारी एग्जाम की प्रोसेस है, जिसमें 2 से 3 साल का समय लग जाता है। अब ऐसे में दोस्तों अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर अगर अनुशासन नहीं है, तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत की समस्या हो सकती है। हो सकता है कि दोस्तों आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर योग्यता हो, लेकिन अगर आपके अंदर किसी चीज़ को जल्दी पाने की लालसा है या फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अनुशासित आप जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में आप अनुशासन नहीं रख पाते हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम आप क्वालीफाई ना कर पाएँ और अपना पहला अटेम्प्ट या फिर अपना दूसरा अटेम्प्ट या फिर अपना आखिरी अटेम्प्ट भी वेस्ट कर दें। तो ऐसे में दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी सरकारी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, तो वहाँ पर केवल आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी योग्यता की परीक्षा नहीं होती, इन सभी फैक्टर्स की भी परीक्षा हमेशा रहती है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा संपूर्ण मनोयोग से प्रिपरेशन करें। कभी भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर चिंतित ना रहें, उसके फॉर्म आने को लेकर चिंतित ना रहें। हमेशा एक अच्छे मनोयोग से पॉज़िटिव प्रिपरेशन करें। डेफ़िनिटली आने वाले समय में जो रिज़ल्ट हैं, वो आपके फ़ेवर में ज़रूर रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।